चार्टर एक्ट 1853 ये कंपनी शासन के संवैधानिक विकास का अंतिम प्रमुख अधिनियम था, जिसने प्रशासनिक सुधारों तथा भारतीय सिविल सेवा की नींव रखी। इसकी मुख्य प्रावधान क्या थे? तो कि गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यकारी और विधायी कार्यों को इसने अलग कर दिया। अर्थात हम देखते हैं 1853 से पहले क्या था, ये 1853 से पहले की स्थिति, 1800 स्थिति पहले और 1853 के बाद। 1853 के गवर्नर जनरल की कार्यकारी और विधायी एक ही परिषद थी, यानी एक गवर्नर जनरल और 3 सदस्य बता एक विधि सदस्य था जो अस्थायी था, यानी टोटल गवर्नर जनरल की परिषद कार्यकारी और विधायी टोटल 5 सभ्यों से मिलकर। अब क्या हुआ, जो कार्यकारी परिषद थी उसमें एक गवर्नर जनरल खुद, 3 सदस्य और एक विधि सदस्य था, उसका पद स्थायी कर दिया गया, इसका विधि सदस्य का। ये तो हो गई कार्यकारी। कार्यकारी का काम क्या होता है? जो कानून बनता है उसका इम्प्लीमेंट, उसका अमल कराने का काम कार्यकारी का होता है। दूसरा, जब ये जो परिषद थी, जब विधायी कोई भी कानून बनाएगी, विधायी बनाएगी, तब इसके लिए एक विधायी परिषद बनाएगी। विधायी परिषद में 6 और सदस्य ऐड करेगी। विधायी परिषद में ये 5 तो होता ही है, ये 5 तो होता ही है, प्लस अतिरिक्त 6। अतिरिक्त 6 में कौन? तो 2 न्यायाधीश थे। 2 न्यायाधीश में एक मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश, प्लस एक यानी एक बंगाल प्रेसिडेंसी से एक सदस्य, एक मद्रास प्रेसिडेंसी से, एक हो गया अपना ये मुंबई प्रेसिडेंसी से, एक हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत से, एक हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत से। टोटल जब ये विधायी परिषद के रूप में काम करेगी तब इसमें 5 और 6 यानी 11 लोग साथ में बैठेंगे, लेकिन कार्यकारी परिषद के लिए 5 लोग ही। यानी ये अभी हमें इस एक्ट में हमारे वर्तमान संसदीय ढांचे की शुरुआत देखने को मिलती है। वर्तमान संसदीय प्रणाली की शुरुआत इस एक्ट में हमने यहाँ देखने को मिलती है। इस एक्ट में एक और प्रावधान था। क्या प्रावधान था? 1853 से पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उसकी संख्या थी 24। कितनी? अब इसको घटाते कर दी गई 18। क्या संख्या कम कर दी? क्यों? कि इसको कंपनी को धीरे धीरे निरस्त करना था, इसलिए इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या इस एक्ट में घटा के 18 कर दी। और क्या प्रावधान थे इसमें? और इसमें प्रावधान थे सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता, और भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश के लिए पहली बार ओपन एग्जामिनेशन की व्यवस्था इस एक्ट में की गई थी। और इसकी परीक्षा भारत और ब्रिटेन दोनों में परीक्षा का प्रावधान किया गया था। और मेरिट के आधार पर नियुक्ति, बकाया नाम, पेशा और भेदभाव खत्म कर दिए गए थे। और भारतीयों को भी प्रशासनिक सेवा में प्रवेश का रास्ता शुरू हो गया था। और उच्च पद के लिए प्रतियोगिता आधारित चयन इस एक्ट में शुरू हो गया था। और एक बढ़िया जोगवाई थी इसमें कि गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल का दायित्व कम करने के लिए बंगाल का गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल के सर फ्रेडरिक जेम्स हैलिडे को नियुक्त किया गया था। पहली बार जो भारत के गवर्नर जनरल था उसका दायित्व भार कम करने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी जो प्रावधान इस एक्ट में देखने को मिलता है। और कंपनी का जो कार्यकाल था उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। आगे हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति होती है और तत्पश्चात भारत शासन अधिनियम आता है, क्या था वो अगले नेक्स्ट में हम देखेंगे। धन्यवाद।